आज की वीडियो में हम लोग OJEE काउंसलिंग यानी उड़ीसा के अंदर जो जेईई मेंस के बेसिस पे बीटेक की काउंसलिंग के बारे में स्पेसिफ़िक आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सीट हमने बनाई है तो इसके हिसाब से मैं आपको समझाना चाहूँगा कुछ बातें। सबसे पहले आप देखिए जेईई मेन 2021 का जो रिज़ल्ट आया था वो 15 सितंबर को आया था और OJEE की जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी वो 17 अक्टूबर से हुई थी, 5 नवंबर तक हुई थी। उसके बाद बाकी की प्रोसेस हुई थी। उसी तरीके से अगर मैं इस साल का बताऊं तो 6 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, 1-2 दिन आगे पीछे होगा। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हो सकती है, मे बी पहले भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो ये चीज़ें हैं वो 5 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक चीज़ें चलेंगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो टोटल 2 जनरल राउंड्स होते हैं, 2 जनरल राउंड्स होंगे। उससे पहले आपके मॉकअप राउंड्स वगैरह भी करवाए जाते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि क्या कैसे चीज़ें होने वाली है और आप फेमिलियर हो जाते हो सिचुएशन से और अच्छे से चीज़ें कर पाते हो। इसके बाद ऑब्वियसली स्पॉट राउंड भी होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्रोसीजर कैसे एक्चुअल होता है, हमें कैसे जाके रजिस्टर करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। वेबसाइट पे oje.nic.in पे ये रजिस्ट्रेशन होता है, कौन कौन एलिजिबल होते हैं, सारी बातें बताऊंगा। कॉलेजेस के नाम भी बताऊंगा, इनफैक्ट कॉलेजेस का जो है प्लेसमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसीजर के अंदर आपको oje.nic.in के अंदर लॉगिन करना है, जाना है, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अप्रोप्रिएट कोर्स आपको सेलेक्ट करना है जो कि आपका बीटेक होने वाला है। आपका जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेम वगैरह जो डिटेल्स हैं चीज़ें वो आपको फिल करनी है। सारी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आप वहाँ पे 450 रजिस्ट्रेशन फीस, 450 रुपये फ़ी आपको वहाँ पे देनी पड़ती है। आउटसाइड स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होंगे, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ है कि आउटसाइड वाले बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस ले सकते हैं OJEE के अंदर। गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ़ और सिर्फ उड़ीसा के जो डोमिसाइल वाले बच्चे होंगे उनको ही मिलेगी। और यहाँ पे जो है कुछ 2 जनरल राउंड्स होते हैं ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने बताया। तो वहाँ पे आप जब आप रजिस्टर वगैरह कर दोगे, फिर पहले मॉकअप राउंड होगी, उसके लिए आप चॉइस फिलिंग करोगे। रजिस्ट्रेशन के साथ ही आप चॉइस फिलिंग करते हो और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपके मॉकअप राउंड की रिज़ल्ट आती है। उसके बाद आपकी पहली राउंड स्टार्ट होती है, उसके लिए आप चॉइस फिलिंग करते हो, चॉइस फिलिंग को ऊपर नीचे करते हो। उसके बाद आपकी जब रिज़ल्ट आएगी फिर वहाँ पे आप या तो फ्रीज करोगे, फ्लोट करोगे, बाकी चीज़ें बताऊंगा जब चीज़ें स्टार्ट होगी तो मैं आपको डिटेल में बातें ज़रूर से बताऊंगा। यहाँ पे बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। यहाँ पे 8 कॉलेजेस जो कि अच्छे हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला नंबर कॉलेज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CIPET भुवनेश्वर। CIPET भुवनेश्वर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ प्लेसमेंट वगैरह के डेटा के बारे में, तो मैं इनकी वेबसाइट पर आ जाता हूँ। सबसे पहले वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आप अबाउट में पढ़ सकते हो चीज़ें। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो CIPET.gov.in से। यहाँ पे जब मैं प्लेसमेंट के ऊपर जाता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ जो है आपको प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। प्लेसमेंट यहाँ का अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेसमेंट अगर आप नीचे रिकॉर्ड के अंदर जाओगे तो यहाँ पे लीडिंग प्लेसमेंट पार्टनर्स जो ऑटोमोटिव के अंदर आते हैं, टाटा, हुंडई हो गया, वोल्वो हो गया, आपका महिंद्रा वगैरह भी आती है। यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर के अंदर जाओगे, R&D के अंदर इन्फोसिस है, लुकास टीवी है, EDS है। साथ ही साथ यहाँ पे रॉ मटेरियल के अंदर आपको जो है इंडियन ऑयल वगैरह यहाँ पर आती हुई दिख जाती है, टाटा स्टील वगैरह भी यहाँ पर आती है, BPL हो गया, अमूल आती है यहाँ पर। तो कंपनीज़ खैर बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर आती है। प्लेसमेंट के नज़रिए से मुझे CIPET भुवनेश्वर खैर बहुत अच्छा लगता है और बहुत सही कॉलेज मुझे लगा। जैसा कि मैंने देखा वेबसाइट वगैरह पे, कुछ साइट्स वगैरह पे इसके रिव्यूज़ भी पढ़े, तो ओवरऑल जो CIPET भुवनेश्वर है वो आपको बहुत बढ़िया कॉलेज है और इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि CIPET भुवनेश्वर ले लोगे तो आप बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट कॉलेज बात करूँ तो CET भुवनेश्वर। CET भुवनेश्वर की अगर मैं बात करता हूँ, आप जब गूगल पे सर्च करोगे CET भुवनेश्वर और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, क्योंकि अच्छी डेटा और मेन चीज़ जो है वो वेबसाइट वाले ही प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो। यहाँ पे जब मैं जाता हूँ CIPET भुवनेश्वर के ऑफिशियल साइट के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्लेसमेंट का उनका है, एस्टेब्लिश इन 1981। जेईई मेन से जो है टॉप के जो बच्चे होते हैं, टॉप रैंकर्स होते हैं, वो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को जो है यहाँ पे NBA से भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल, टेक्सटाइल और MCA जो है इनकी, और NAC से मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फैसिलिटीज़ होती है, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट के ऑफिशियल डेस्क है ये।
तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी इसके अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ, ऑब्वियसली प्लेसमेंट का रिकॉर्ड हम यहाँ पे चेक करने आए हैं। हमें बेसिकली देखना है कि प्लेसमेंट एक्चुअली होती क्या कितनी है। लेकिन मैं बताऊँ ओवरऑल तो CET भुवनेश्वर आपको वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट, क्रेड, सिस्को, टाटा स्टील, बायजूस, गिग्स फॉर गिग्स, IBM, TCS, गो डिजिटल, JK प्लेयर, टाटा स्टील, BSL, इन्फोसिस 3, एसेंचर, JSW कंपनीज़ की भरमार लगी पड़ी है। 2020-21 के अंदर 419 ऑफर्स आई थी। 43 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया। 2019-20 के अंदर 17.42 LPA का हाईएस्ट था। 478 ऑफर्स यहाँ पे आए हैं। तो CET भुवनेश्वर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज उड़ीसा के अंदर बेस्ट कॉलेज है। और यहाँ पे जो प्लेसमेंट स्टैट्स आपको दिख रही है वो बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप उड़ीसा के छात्र हैं बेसिकली तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी रैंक अच्छी है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कहीं ना कहीं आपको जो है 85 to 90 परसेंटाइल के बीच में जो है आपको लोअर ब्रांचेस भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये कॉलेज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ OJEE के अंदर क्या अदर स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऊपर गूगल में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही लेने के लिए वो एलिजिबल हैं। वो उड़ीसा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले सकते। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे लगती है कि हाँ यार उड़ीसा के अंदर नहीं ले सकते, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन हम इसका कुछ नहीं कर सकते। जो एज इट इज़ है वो चीज़ें रहेंगी। GCE भवानीपटना की बात करूँ, तीसरा नंबर कॉलेज है GCE भवानीपटना। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और इनकी साइट पे जब मैं जाता हूँ यहाँ पे तो कहीं ना कहीं इनकी साइट से ही पता चलता है इतना बढ़िया कॉलेज नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली हम वेबसाइट से ज़्यादा चीज़ें तो पता नहीं कर सकते। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में जब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देखूँगा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में जब मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ ऑब्वियसली तो यहाँ पे ये लोग इन्होंने डेटा दे रखा है। तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग 2019 का पासिंग ये वो स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं यहाँ से। 2019 का डेटा इन्होंने अभी यहाँ पे लगा रखा है। शायद इन्होंने ऑफिशियल डेटा जो लेटेस्ट डेटा है उनको वेबसाइट पे नहीं चढ़ाया है। तो मैंने जब पुराना डेटा ही इनका ओपन करके देखा तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सिस्को जो है 15 LPA इन्होंने दे रखा है। सिस्को उड़ीसा के अंदर बहुत सारी कॉलेजेस में विज़िट करती है। जैसा हमने देखा CET भुवनेश्वर में भी सिस्को ने विज़िट किया है और बाकी जो डेटा है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस्ड नहीं हुए हैं इस कॉलेज से, GCE भवानीपटना से। उतना बढ़िया कॉलेज प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आपको ये नहीं देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली आप जो है बाकी के कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हो और बाकी और भी कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो।